नमो बुद्धाय। अब मैं आपको अपना भी 10 दिवसीय शिविर का अनुभव बताता हूँ। जितने भी विपश्यना शिविर हम करते हैं, हर शिविर में एक नया एक्सपीरियंस है, हर शिविर में एक नई अनुभूति है। कुछ लोग विपश्यना करके, एक शिविर करके वह लोग कभी शिविर में नहीं जाते हैं और उन लोगों को उस एक शिविर से लगता है कि मैंने सीख लिया विपश्यना को, मैं समझ गया। हर शिविर एक नई अनुभूति का द्वार है। हर शिविर जितने अच्छे से आप करेंगे उतना ही एक नया एक्सपीरियंस है। जब आप विपश्यना करने जाते हैं, वहाँ पर सिखाते हैं कि आपको राग द्वेष को कैसे कम करना है। तो हर एक बैठक, हर एक ध्यान की बैठक आपके लिए एक नई मुक्ति का द्वार खोलता है, अपने विकारों से मुक्ति का द्वार खोलता है। जब हम विपश्यना करते हैं तो हम भली भांति समझ पाते हैं कि हमारे विकार इन संवेदनाओं के सहारे खत्म हो रहे हैं, हमारी आसक्ति टूट रही है, लोभ द्वेष मोह खत्म हो रहा है। और बुद्ध के धम्म में अगर विपश्यना को नहीं जाने तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे लोभ द्वेष मोह कैसे ख़त्म हो रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, बुद्ध ने जो बोला है उसका कैसे हम उपयोग करें जीवन में, हम कैसे अनासक्त हो जाए, वो कभी नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जब आप 10 दिन का शिविर जाते हैं, जब आप अधिष्ठान के साथ जो साधना करते हैं, उस क्षण आपको महसूस होता है कि हमारा मन इस शरीर की संवेदनाओं के प्रति कितना रिएक्ट करता है, कितनी आसक्ति है इस शरीर के प्रति। थोड़ा सा भी दुखद लगता है इस शरीर को तो हम इसके प्रति अटैचमेंट कर लेते हैं, आसक्ति पैदा कर लेते हैं, इससे अटैच्ड हो जाते हैं। थोड़ा सा भी बुरा लगता है इस शरीर में, कहीं हमको स्वाद के प्रति अटैचमेंट होता है, टेस्ट के प्रति, हमें अच्छे रूप के प्रति, अच्छे शब्द के प्रति, अच्छी फीलिंग्स के प्रति, इस शरीर में हर जगह आसक्ति विराजमान है, हर जगह तृष्णा जागती है। बुद्ध ने बोला यह 6 दरवाजे हैं इंद्रियों के, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। इस 6 दरवाजे में से हर क्षण आसक्ति ही आसक्ति बसी हुई है इन 6 दरवाजों में। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा चखना, और यह नहीं जब होता है तो हमें चाहिए वाली इच्छा, कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो दूर ढकेलने की इच्छा। तो दोनों ही सिचुएशन में विपश्यना करते हैं तो हम भली बात ही समझते हैं कि हमारा जीवन जो है इतना दुर्लभ जीवन, हमें इसे सार्थक करने के लिए ध्यान भावना करनी है, विपश्यना करनी है और धीरे धीरे इन आसक्तियों के प्रति हम अटैचमेंट हमें तोड़ना है। अदरवाइज हम इसके प्रति अटैच्ड होके अपना ही अहित कर लेंगे, हम डिस्ट्रैक्टेड होके अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेस में, तनाव में डाल देंगे। तो विपश्यना करते करते हम भली भांति समझते हैं, हर एक शिविर, हर एक प्रवचन में हम सीखते हैं कि राग द्वेष मोह दुख का कारण और हमारे दुख के निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का प्रैक्टिकल स्वरूप विपश्यना, आर्य मौन की साधना, जिसमें हमारे सम्यक वाणी और सम्यक कर्म होते हैं। ठीक, हमारी वाणी सम्यक होती है, हमारे कर्म सम्यक होते हैं और हम एक भिक्षु के जैसे जीवन जीते हैं। तो हमारी आजीविका सम्यक होती है, हमारी दृष्टि, हमारा दर्शन धीरे धीरे विशुद्ध होता है। हमें समझ में आता है कि सब नश्वर है, सारी मान्यताएं भी नश्वर है, हमारी कल्पनाएं भी नश्वर है, हमारी खुद की क्रिएट की हुई मान्यताएं हैं। हम सत्य का दर्शन करते हैं, जब हम आनापान करते हैं तो हम सत्य का दर्शन करते हैं। हम जब इस शरीर में संवेदनाओं को देखते हैं तो हम सत्य का दर्शन करते हैं। तो हम धीरे धीरे महसूस करते हैं कि हमारे दुख का कारण इस 3 हाथ, 3.5 हाथ की काया में, हमारे खुद की शरीर में ही दुख का कारण बसता है। हमारी दृष्टि और हमारा संकल्प विकल्प, चिंतन मनन सुधरने लगता है। हमारा जब चिंतन मनन सुधरता है तो हम जल्दी से जल्दी सम्यक व्यायाम करने लगते हैं, मन के दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं, सद्गुणों को लाने का प्रयास करते हैं, मन के सद्गुण बनाए रखते हैं और दुर्गुणों को बाहर निकालने के लिए परिश्रम करते हैं। यही सम्यक व्यायाम हम सीखते हैं।
10 दिन में अपने मन को हर क्षण निरंतर मन की जाँच करते हैं कि मन में क्या चल रहा है इस वक़्त, मन को कैसे मजबूत करें। क्योंकि 10 दिन के शिविर में ना कोई मोबाइल फ़ोन होता है आपके साथ, ना टीवी होता है, ना कोई आपके मनपसंद का खाना होता है, ना आपका कोई बस होता है वहाँ पर कि आप आपकी मर्ज़ी से कुछ कर सकें। आपको तो वही नियम फ़ॉलो करने होते हैं। सुबह 4 बजे से रात को साढ़े 9 बजे तक आपको मेहनत करना होता है। सुबह 4 बजे उठ के आपको साढ़े 4 से ध्यान करना होता है लगातार रात के साढ़े 9 बजे तक। बीच-बीच में आपको ब्रेकफ़ास्ट और लंच के लिए ब्रेक मिलता है। बीच-बीच में 5-5 मिनट का रेस्ट मिलता है, नहीं तो कंटिन्यू आप 7 बजे तक ध्यान करते हैं। 7 से साढ़े 8 आपको विपश्यना कैसे करनी है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रवचन, बुद्ध के धम्म का साइंटिफिक प्रवचन आपको सुनने को मिलता है। और सारे धर्मों में क्या बातें अच्छी है, कैसे अच्छी है और कैसे उसका आचरण करें। सारे धर्मों के लोग जो बोलते हैं कि अच्छा जीवन जिए, लोगों में आपस में मैत्री हो, सारे संप्रदाय में मैत्री हो, वो जीवन हम देखते। सारे धर्म के लोग विपश्यना करते हैं, तो हमें भी विपश्यना करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए और हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो यही मंगल कामना के साथ आप सभी विपश्यना करते रहिए। कम से कम हर साल एक बार 10 दिन के लिए समय निकालने बोलते हैं, बट आपको 6 महीने में विपश्यना करते रहना चाहिए, 3 महीने में विपश्यना करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इतने बुरे वातावरण में फँसे हुए हैं, हर तरफ शोर है, हल्ला है, डिस्ट्रैक्शन है, तनाव है, बेचैनी है। क्या करना है हमें नहीं पता, इसलिए आपको विपश्यना करनी चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।